बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने हाजिर है एक और सक्सेस स्टोरी। जो दो दोस्त हैं जो कि बचपन के दोस्त हैं और आज वो alibaba.com पे कामयाब बिजनेसमैन हैं। हम बात कर रहे हैं फैसल साहब की और ज़िशान साहब की, जो कि इस बिज़नेस को आगे लेके चल रहे हैं और जिन्होंने अपने सिर्फ पहले ही साल के अंदर काफ़ी सारा बिजनेस गेट किया और ना सिर्फ अपना एक छोटा सा यूनिट फैक्ट्री जिसको कहते हैं वो भी बना लिया है। तो हम बात करते हैं दोनों से। इनकी कंपनी का नाम जो है वो सिल्वर लूम टेक्सटाइल है। फैसल और ज़िशान यार, ये जो आपकी कामयाबी है ना, ये मोटिवेशन है दोस्तों के लिए जो कि मिल के काम करते हैं। दोस्त जो होते हैं ये बेलौस होते हैं और कई ऐसे दोस्त हैं जो कि हमेशा अच्छा आपको ज़िंदगी में सपोर्ट करते हैं। तो आप मुझे फैसल बताएं यार, कैसे आपकी एजुकेशन क्या है? आपकी एजुकेशन ने स्टार्ट किया था स्कूल से हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बचपन के दोस्त हैं, 2 क्लास से। अच्छा, 2 क्लास के दोस्त हैं। ओके, 20 साल हो गए एक दूसरे के साथ, माशाल्लाह 20 साल हो गए। ओके, और उसके बाद हमने कॉलेज भी इकट्ठे किया, फिर यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया था, हमने बिजनेस में ही किया बीबीए। आप बीबीए किया हुआ आपने? वेरी नाइस। स्कूल टाइम से ही हमारा प्लान था कि हमने एक्सपोर्ट करनी है। ओके, और तब अलीबाबा न्यू लॉन्च हुआ था पाकिस्तान के अंदर। ओके उस टाइम से हमारा प्लान था कि जो कंडीशंस आ रही हैं एक्सपोर्ट्स की चेंज हो गए न्यू जनरेशन के लिए, हमने उसी को अडॉप्ट करना है। और उसी से हमने अपनी जनरेशन की, जिस तरह पुराना दौर में ईमेल्स मार्केटिंग थी और फिजिकल जाके वहां पे जाके सेमिनार्स होते थे, कॉन्फ्रेंस होती थी, एग्जीबिशन होती थी, उनको हमने उस टाइम से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे ये परफॉर्म करना है, यहाँ पे कस्टमर्स कैसे पकड़ने हैं, उनसे कम्युनिकेशन कैसे करनी है, स्पेशली जो खास तौर पे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो उनको कैसे बातचीत करनी है। जो उधर के अंग्रेज हैं वो क्या चीज पॉइंट आउट करते हैं यहाँ पे कि हमने अपने सप्लायर्स को कैसे चेक करना है। कौन से सप्लायर काबिल हैं जो हमें काम जल्दी देंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेंगे। ये सारी चीजें हमने इसकी ट्रेनिंग स्कूल से स्टार्ट कर दी थी। वेरी नाइस। जैसे एजुकेशन करने मैंने बताया, तो आप स्टार्टअप कैसे किया? हमने सर स्टार्टअप ऐसे किया कि हम जब स्कूल में क्लासेस में पढ़ते थे, ये कहते थे कि यार हमने जॉब नहीं करनी, किसी के अंडर वर्क नहीं करना, अपना बिजनेस करना है, अपना काम करना है, ताकि अपने कंट्री का नाम आगे लेके चले, अपनी फैमिली का नाम लेके चले आगे। वेरी गुड। तो ज्यादा बेस्ट होगा तो अपने बिजनेस को हम जो है ना वो करें, क्योंकि किसी के अंडर काम करना वो ज्यादा अच्छा नहीं। इतना तो आपने क्या किया कि आपने पहले ही सोच लिया हमने जॉब नहीं करनी, हमने जॉब नहीं करनी। फिर हमने अलीबाबा का सोचा कि ज़िशान भाई ने इस चीज के बारे में बताया, ये कहते हैं कि यार हम ना अलीबाबा को परचेज करते हैं। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस होते थे, मैं कहता था यार मुझे ना अभी डाउट्स हैं कुछ, मेरा नहीं क्वेश्चंस क्लियर नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे काफी गाइड वगैरह किया। इन्होंने आपको गाइड किया? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़िशान आप मुझे बताएं, आपने कैसे गाइड किया, कैसे आपको ये ख्याल आया कि alibaba.com पे मुझे आना चाहिए? सब बेसिकली ये चीज है कि मैंने सबसे पहले ये चीज चेक की थी कि चाइना किस तरह अपने आप को आगे लेके जा रहा है, अपनी गुर्बत को खत्म कर रहा है। और अपनी जो यंग जनरेशन है उसको कैसे वो ट्रेन कर रहे हैं। तो वो चीजें जो चीज वो अडॉप्ट कर रहे थे, उनसे मैंने एज अ केस स्टडी करना स्टार्ट की। तो अलीबाबा पे काफी ज्यादा बिजनेस आ रहा था हमारे पाकिस्तान में, काफी ज्यादा अलीबाबा के परिवार लोग काम कर रहे हैं पहले भी, यंग लोग। जी, उस टाइम में कम था स्कूल टाइम में, लेकिन हमने ये सोचा कि जितनी जल्दी हम इस चीज पे आएंगे कंपटीशन उतना ही हमारे लिए कम होगा आहिस्ता आहिस्ता। फिर लेकिन आते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया। स्टडी तो पहले लाजमी है ना, उसके बाद ही बंदा प्लान करता है। मुझे बताएं, आपकी फैमिली में कोई बिजनेस करता है, एक्सपोर्ट करता है या लोकल काम करता है? नहीं सर, मेरी पूरी फैमिली एक्सपोर्ट करती है। अच्छा, और आपकी सर? सर मेरे ब्रदर में और हम दोनों पहले सर्जिकल के एक्सपोर्ट करते थे, फिर उसके बाद वो माशाल्लाह वो बाहर चले गए, आउट ऑफ कंट्री। अच्छा, वो बाहर चले गए। फील्ड थोड़ी सी चेंज थी। हम अपना टेक्सटाइल में चाहते थे, हम अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे थे। ओके, वेरी गुड। पूरे कपड़ों का, यहाँ के जो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं वही हम यहाँ के यूथ को पहनाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करना चाह रहे हैं सिल्वर लूम के नाम से ही। तो इंशाल्लाह वही बहुत जल्दी होगा, हम अपने पाकिस्तान में अपना ब्रांड लॉन्च करना। अच्छा, पाकिस्तान में भी करना चाह रहे हैं, लेकिन पहले आपने एक्सपोर्ट शुरू कर लिया। ओके, वेरी गुड। रेवेन्यू चाहिए यार, पैसा चाहिए। एक ब्रांड शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, और पाकिस्तान में अगर आप लोग काम की बात करें तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर आप इसमें कामयाबी मिलती है। तो फैसल आप मुझे बताएं यार, ठीक है, जैसे ये बता रहे हैं कि
हमने ये सोचा कि हमने अपना ब्रांड भी बनाना है और alibaba.com के अंदर अब मुझे पता है कितने को कस्टमर्स जैसे कि आप लोगों ने प्लान किया, तो कितना अर्सा हो गया आपको इस पे काम सर? अभी हमें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 6 मंथ हुए हैं। ओके। तो 6 मंथ के अंदर हमें 4 to 5 कस्टमर्स मिल चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है कस्टमर्स का माशाल्लाह। तो फर्स्टली हमें फर्स्ट कस्टमर जो मिला था वो 2 वीक्स के अंदर अंदर हमें फर्स्ट कस्टमर 2 वीक के अंदर आपको कस्टमर मिल गया था और कम्युनिकेशन स्किल्स जिशान ब्रदर की ये काफ़ी माशाल्लाह वेल एंड गुड थी। अच्छा, वेरी गुड। इसका मतलब जिशान को क्रेडिट जाता है जी बिल्कुल बिल्कुल कि इसकी स्किल अच्छी है, इस वजह से क्रेडिट जाता है। ओके। तो ये फर्स्ट कस्टमर हमें ऐसे मिला था कि हम RFQs कर रहे थे रात के 12:30 बजे। ओके। तो उसे RFQs को भी रेडी कर रहे थे और इसके साथ साथ हमारे लिए हेल्पफुल चीज़ एक और ये भी है कि AI। अच्छा, ये इसे बढ़िया AI टूल को हम यूज़ कर रहे थे, साथ में AI टूल से हम काफ़ी गाइडलाइंस इंफॉर्मेशन मिल जाती है जैसे कि, तो वो भी साथ में काफ़ी हेल्प मिल रही थी उसकी भी। साथ में हमें ड्यूरिंग RFQ ना हमें एक कस्टमर का मैसेज आ गया ओके कि मुझे ना ये चीज़ें चाहिए। ओके। तो फिर कमीनोस एक सूट है स्ट्रेट वेयर्स के अंदर आता है वो, स्ट्रीट वेयर के अंदर आता है, ठीक है। वो फिर हमने उसकी काफ़ी प्रॉपर सर्चिंग वगैरह की फैब्रिक के लिए हम आउट ऑफ सिटी गए, सियालकोट से हम गए गुजरांवाला। अच्छा। गुजरांवाला जाके हमने सर्चिंग की इसके अंदर अपनी सिटी के अंदर की। बट ये कि हमारी सिटी और एक ओवरऑल अगर मार्केट का देखा जाए ना, प्रोडक्ट के ना नेम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो उन्हें आइडिया नहीं होगा ये प्रोडक्ट कौन सी है। हत्ता कि कुछ शॉप्स वाले ऐसे होते थे कि उनके सामने चीज़ पड़ी होती थी तो वो कहते कि नहीं यार हमारे पास नहीं है। अच्छा, उनको तो पता ही नहीं था ये चीज़ क्या है। चीज़ है जो हम मांग रहे हैं उनसे, डिमांड कर रहे हैं। असल में वो उनको ना उसका नाम का पता नहीं है कि बाहर क्या नाम पुकारा जाता है और इधर क्या है। बिल्कुल। कॉटन के अंदर वो फैब्रिक आता है, वो ज्यादातर वो स्विट्जरलैंड वाली साइड पे, इटली के अंदर वो चीज जो है ना वो तैयार होके आ रही है पाकिस्तान के अंदर। ओके, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक और चीज का प्राउड करना चाहिए कि पाकिस्तान टेक्सटाइल के अंदर दुनिया का फर्स्ट और सेकंड कंट्री आता है, कभी बांग्लादेश और कभी पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं। हम साथ में अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम लोग क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा जाते हैं कि ना कि क्वांटिटी के ऊपर। एंड अदर कंट्रीज अगर हम देखें ना वो क्वांटिटी के ऊपर बहुत चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है क्वांटिटी के ऊपर नहीं क्वालिटी के ऊपर सियालकोट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा लोग अच्छे हैं कि जो सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वल्ला आप किसी भी सिटी में चले जाएं वो आपको इतना गाइड नहीं करेंगे, किसी शॉप के बारे में नहीं बताएंगे आप किधर जाएं क्या काम होगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा इधर से लोगों का रिस्पांस मिलता है। जो काम नहीं होता वो कहते हैं भाई हम आपको बताते हैं यार ये ऐसे। सियालकोट की जो इंडस्ट्री है या ये सिटी है, ये तो ऐसा है कि यहाँ पे तो बंदा अगर बिजनेस ना करे, मैं समझ उसकी बैड लक होती है। यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लोग अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी वजह से जी सियालकोट ने एयरपोर्ट भी बना लिया, इसी वजह से ड्राई पोर्ट भी पहले बनाया था, फिर अभी उसने एयरलाइन भी बना लिया। तो ये समझ लें कि सियालकोट जो है ना वो बहुत कुछ करता है। ये लोग बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप मुझे ये बताएं कि अभी तक कितने कस्टमर्स हैं जिनसे आप लोग ना काम कर चुके हैं, मतलब लास्ट 6 मंथ में? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 से 5 कस्टमर रेगुलर हो गए हैं माशाल्लाह। बकायदा हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। ओके। उनकी कंपनीज के साथ उनके यूके के और यूएसए के ब्रांड्स हैं। अच्छा माशाल्लाह। कॉन्ट्रैक्ट्स में हम वेरी गुड और उनके परमानेंटली सप्लाई करते हैं हर महीने। अच्छा माशाल्लाह यार, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग कंपनी टू कंपनी एग्रीमेंट करते हैं और उसको उसके थ्रू ये कि आप कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस देते हैं और आपको भी ये कॉन्फिडेंस होता है कि कस्टमर हमें छोड़ के नहीं जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। और वो भी कॉन्फिडेंस होता है कि ये मुझे टाइमली डिलीवरी देगा, मेरे काम को टाइमली मैनेज भी करेगा। तो आप दोनों ने मतलब ये काम किया, ऑफ कोर्स आपने अच्छा काम किया है। तो आप जैसे आपने बताया कि 5-6 कस्टमर तो ऐसे जो हमारे परमानेंट हो गए हैं, जो कि रेगुलर ऑर्डर करते हैं। स्टार्टिंग में जब हमने अलीबाबा परचेज किया था, सबसे ज्यादा जो हेल्प की है वो वेब एक्सेल ने की है हमारी। अच्छा जी, मेहरबानी जी, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि वेब एक्सेल एक प्रॉपर टीम है जिसने हमें ट्रेनिंग की दी थी इसके ऊपर। ओके। और सेकंडली ये है कि इसको अलीबाबा को हाथ अपने मार्केटिंग के एज अ टूल किस तरह यूज करना है। ओके। कस्टमर को पकड़ने के लिए या कस्टमर को कैच करने के लिए। ठीक है। ये चीजें ट्रेनिंग हमने लेने के बाद जब हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट की है या RFQ सेंड करनी स्टार्ट की है, तो कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जिसके साथ हमारी बातचीत करनी स्टार्ट हुई हो और उसने हमसे कुछ परचेज ना किया हो। क्या बात है यार, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है कि चलो जी वेब एक्सेल को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आपकी हेल्प की, आपको सही तरह से गाइड किया, ट्रेनिंग दी, आपको बताया कि बिजनेस आपने कैसे लेना है और इन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है।
लेकिन उसके साथ साथ आपकी भी, मैं समझता हूँ आपको भी क्रेडिट जाता है। आपने कहा कि कोई कस्टमर वापस कैसे जाए, ये बड़ी बात है। जैसे ये कह रहे हैं तो आप लोगों ने एक मतलब 5-6 महीनों में कितना को बिजनेस कलेक्ट कर लिया है, ताकि हमें आइडिया हो सके यार कि ग्रोथ गोइंग गुड। अगर आप 1 साल काम करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा हो सकता है। तकरीबन 3 महीने के बाद ही हमारा जो पहला बल्क ऑर्डर था वो तकरीबन 2 मिलियन का था। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। तो दैट्स गुड जी। इसका मतलब ये है कि इनकी किस्मत, इनका लक भी बड़ा काम किया कि पहला ऑर्डर ही इनको इतना अच्छा और बड़ा मिल गया। ये बड़ी बात है। $2 मिलियन का इट्स गुड। अल्लाह आपको और डॉलर दे यार। और ये मैं एक बात बताऊँ, ये इतना भी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े भी ऑर्डर हैं, मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि आप स्टार्टअप थे, आपने ये काम किया, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू। अच्छा मुझे एक बात बताएं आप, फैसल आप बताएं कि यार अली बाबा पे आपको ज्यादा बिजनेस कैसे मिल रहा है, किस तरीके से आप लोग बिजनेस ग्रैब कर रहे हैं? सर अली बाबा के ऊपर माशाल्लाह बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत तरीका है बिजनेस का। आप फर्स्टली RFQ पे जा सकते हैं कि अगर आपकी पॉकेट इतना आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आप मतलब कि जॉब कर रहे हैं, जॉब पर्सन है, और या फिर स्टूडेंट्स हैं, आप न्यू बिजनेस के अंदर एंटर हुए हैं, तो आप कह रहे हैं कि मेरी पॉकेट इतना सपोर्ट नहीं कर रही, तो आप RFQ कर लें। अगर आपके पास हाईली बजट है माशाल्लाह, फिर आप ऐसा करें कि उससे एडवांस भी करें, एड्स भी चलाएं। अगर आप माशाल्लाह अच्छा प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं तो एड्स रन करें, पोस्टिंग करें। तो सीरियसली इसके अंदर इतना काम है कि बंदे के पास टाइम नहीं होता कि मैं किस किस कस्टमर को हैंडल करूं। ओके, यानी आपका कस्टमर ही बहुत ज्यादा है। यस सर, बिल्कुल। साथ में आपको कस्टमर्स को डील करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट टीम रखनी पड़ेगी। आपको इतना माशाल्लाह काम मिलेगा, इतना वर्क है इसके ऊपर। तो आप लोगों ने ये जो आप लोगों के पास सेटअप भी है, यूनिट भी है, उससे आप लोगों को आसानी भी होती है, मैं समझता हूँ। तो आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में इसके अंदर कामयाबी के लिए क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि बंदे को करनी चाहिए जिससे हमें सक्सेस ज़्यादा मिले? सर फर्स्ट ऑफ ऑल चीज ये है कि जो आपके पास जेन्युइन इंफॉर्मेशन है। ओके, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है आपके पास, आपके साथ जो कस्टमर आपसे बात कर रहा है उसके साथ आप सच बोले, उसके साथ सच बोले। वेरी गुड यार, उसके साथ सच बोले। जो क्वालिटी आपके पास है वही इसको शो करवाएं, और वही, ताकि उसके बाद जब पहुंचे तो वो देखे कि मेरे पास एग्जैक्टली वही चीज आई है जो मुझे दिखाई गई है। ठीक है, धोखेबाजी नहीं करनी, धोखेबाजी कंट्री का भी नाम खराब होता है इस चीज से। वेरी गुड। यानी आपका कहने का मतलब ईमानदारी से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट है, वो उसको दिखाएं कि ये है जो आपको मैं दूंगा। वेरी गुड, ठीक है, ओके। अगर जो कस्टमर आपको कोई चीज बता रहा है, अगर आपके पास वो नहीं है, तो आपके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कम्युनिकेशन के ऊपर, जो आपके पास है आप उसको सेल कर सके। ओके, वेरी गुड। ज्यादातर हमारे साथ ऐसा ही होता है कि कस्टमर को गाइड करना पड़ता है, ठीक है, तो फिर वो समझ आता है। क्योंकि अलीबाबा जब नया परचेज करते हैं तो उसके बाद कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्होंने वहां पे न्यू बिजनेस स्टार्ट किया होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, नया बिजनेस स्टार्ट को कुछ चीजें बताने के लिए उनको इंफॉर्मेशन अपना वर्क साथ साथ बताएं कि ये चीज कैसी होती है, ये इसका प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें उसको गाइड करेंगे तो वो आपके साथ परमानेंटली अटैच होगा। ओके, उसको इन्फॉर्मेशन को पता लगेगा कि ये सप्लायर्स हैं, साथ साथ मुझे सिखा भी रहे हैं, मेरी जो नीड्स है वही पूरी कर रहे हैं, मेरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर रहे हैं। ओके, जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ वो एज अ कम्युनिकेशन के ऊपर एक कह लें कि लैंग्वेज सेंसिबिलिटी जिसको कहते हैं, ठीक है, वो आप उनकी समझते हैं और उसी तरह उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं, तो वो आप परमानेंट आपके साथ अटैच रहते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। ये चीजें बस फॉलो करनी है। ओके, इसके अलावा आपने जो बात की बड़ी जबरदस्त बातें आपकी, आप कह रहे हैं ईमानदारी से करें, प्रोडक्ट का सही नॉलेज उनके साथ शेयर करें, उनकी भी ट्रेनिंग करें, और क्योंकि नए होते हैं वो हमारी तरफ, कहीं वो भी नए आते हैं ऑफकोर्स, और इस तरह से अगर आप उनको सही तरह से करते हैं तो वो कस्टमर पक्का आपका परमानेंट हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो फैसल आपके ख्याल में इसके, ये तो इन्होंने कुछ बातें ऐसी, इसके अलावा कोई अली बाबा के अंदर कोई चीज़ क्या करनी चाहिए जिसके आपको लगता है कि हमें कामयाबी यार मिलती है, कोई जिससे ज़्यादा बिजनेस मिलता है? सर ये फर्स्टली यही है कि आप कस्टमर के साथ, यही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं भी अगेन ही, कि कस्टमर के साथ हमें ट्रू जो है ना वो सच्चाई के साथ चलना चाहिए। उसको जितना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम एंटरटेन करेंगे, क्योंकि जितनी उसे हमसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा ना वो, उसे उतना ही ज़्यादा पता चलेगा फर्स्टली। बट ये चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन हम ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं मार्केट में निकल के। ओके, ये नहीं है कि हम सर घर में बैठ के सिर्फ अली बाबा ओपन कर लिया, ओके, तो यार मुझे कस्टमर नहीं आ रहा। ओके, यानी आपको प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ता है। तो बट ये कि मार्केट में निकलना पड़ेगा भैया आपको, स्ट्रगलिंग ये नहीं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मार्केट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें प्रोडक्ट की। बिल्कुल प्रोडक्ट की, फिर आप उस चीज को फिर कस्टमर को जब बताएंगे वो एंटरटेन होगा, तो फिर वो बोलेगा यार ये बंदा ठीक है यार। ओके, वेरी गुड। यानी आपका मतलब प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज बड़ा अच्छा होना चाहिए। ओके, और घर में बैठ के काम नहीं होता, बल्कि बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना। तो आपने जो यूनिट अभी बनाया टेक्सटाइल का बनाया? एग्जैक्टली सर,
मैं इसी में सबसे ज्यादा क्रेडिट अपने दोस्त को ही दूंगा। अच्छा, आप एक दूसरे को क्रेडिट देते जाएं, आप दोनों की मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं है। सर सबसे पहले यही चीज है कि मुझे मोटिवेट भी करते रहे साथ साथ, और बाहर निकल के जब आपने निकलना बाहर, फॉर एग्जाम्पल सुबह के टाइम आपने निकलना, रात को लेट वापस आना, और आपके साथ एक ऐसा पार्टनर है कि वो ना थक रहा है ना वो कोई कह रहा है कि मैंने कहीं पे जाना है, आपका पूरा साथ दे रहा है। जितना मैं मोटिवेट हूँ उतना ही वो वेरी गुड, एनर्जी कंबाइन, मजा ही फिर आता है काम का। आके तकरीबन 6 महीने के अंदर हमारी एक, अल्लाह का शुक्र। तो कितने अभी मशीनें लगाई हैं कोई आप लोगों ने, कोई यूनिट में? एग्जैक्टली सर ऐसी है, अभी मशीनें भी हैं, कुछ चीजें काम है जो अभी बाहर से करवा रहे हैं और कुछ इनसाइड कर रहे हैं। जी सर। चलें, दैट्स गुड जी। तो आप मुझे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि alibaba.com पे कोई आप अगर राय देना चाहें आप दोनों में से, कि जो व्यूवर्स हैं कि वो अगर अलीबाबा पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों का एक्सपीरियंस वैल्यूएबल है हमारे नाजरीन के लिए, देखने वालों के लिए। मैं फर्स्टली एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमें आना चाहिए। हम बहुत लकीली हैं कि इतना ट्रस्टेबल एक अदारा हमारे पास सियालकोट के अंदर मौजूद है। जी जी, ठीक है। हमें ये नहीं है कि हमें सर्च करनी पड़ी है, क्योंकि इधर बहुत से लोग जो है ना वो बस आपसे पैसे लेते हैं, उसके बाद फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है। सबसे बेस्ट ये चीज़ है कि आपको एक जो अदारा है वो आपको कितनी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है। आप आए हैं उनके पास ऑफिस में, आपको एंटरटेन कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, नहीं कह रहे भाई आप चले जाओ फिर आना किसी दिन, या फिर मैसेज पे बात कर लेंगे, ये चीज़ नहीं है। तो वेब एक्सेल जो है अलीबाबा, ये बहुत हम लोग सियालकोट के लोगों के लिए लकीली चीज़ है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं और हमें अच्छे से गाइड किया जा रहा है, फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की जा रही है। थैंक यू। तो हम इसे ज्वाइन करना है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल सर यही चीज है कि अलीबाबा के बुलाना, तो कह लें कि जो एक्सपोर्ट के अंदर बिजनेस आना चाह रहे हैं और वो अलीबाबा पे नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि उसका बिजनेस इनकम्प्लीट है। ओके, कंप्लीट है ही है। जो चीजें न्यू जनरेशन के लिए आ रही हैं, एक्सपोर्ट की एक प्रॉपर की है, okay. आप उसी को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। कुछ मैंने कंपनीज देखी हैं जिनके पास अलीबाबा अकाउंट नहीं है, वो कहते हैं हमें जरूरत नहीं है इस चीज की, बिल्कुल ऐसे काम है, लेकिन इसका मतलब ये है कि फिर वो अपने काम को एक्सटेंड नहीं करना चाह रहे। यस, ऐसे अपने आपको जरा ग्रो नहीं करना चाह रहे, वो उधर ही स्टील होके बैठ गए, कंफर्टेबिलिटी में आ गए हैं। यस, ये थोड़ी सी मैं कहना चाहूंगा कि इसको अगर आपने आगे बढ़ना है तो अलीबाबा पे आना पड़ेगा। अलीबाबा पे आपको इतना बिजनेस मिल सकता है कि आप हर महीने अपनी सोच के मुताबिक ही अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये इन दोनों जवानों की जो कहानी है ये बड़ी ज़बरदस्त है और मोटिवेटेड भी है हमारे लिए, कि हमें मोटिवेट करती है कि जब हम लोग काम कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी मदद भी करता है, और जब हम लोग दिन रात उसके लिए जुड़ जाते हैं, एफर्ट करते हैं, तो फिर जो सिस्टम है वो भी हमें बहुत सपोर्ट करता है। जैसा कि alibaba.com है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ बायर्स हैं जो कि रेडी टू बाय हैं, ख़रीदने के लिए तैयार हैं। हम लोग बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस में जाते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन फिर भी कई दफ़ा हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, कहीं दफ़ा हमें अच्छे मिल जाते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है। इसी तरह से अगर हम लोग अलीबाबा को ये समझ लें कि ये ऑनलाइन ई कॉमर्स है, ये ऑनलाइन एक्सपो है, इस ऑनलाइन एक्सपो के अंदर जब हम लोग आते हैं तो ये पूरा साल हमारी प्रोडक्ट इस पर लोग देखते हैं और इस पर हम इंक्वायरीज भेजते हैं, और रेडी टू बाय कस्टमर हैं जो ख़रीदना चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सिस्टम उस के मुकाबले में 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि आईटी टेक्नोलॉजी ने कामों को आसान कर दिया है, और जब हमारी जो नौजवान हैं जब इसको यूज़ करेंगे तो इससे हमारे मुल्क के अंदर ऑफ कोर्स तब्दीली आएगी, नए ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम ई कॉमर्स के थ्रू ही अपने बिजनेस को, अपनी कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं। शुक्रिया। अपने बिजनेस को इंटरनेशनल ग्रो करने के लिए वेब एक्सेल से राबिता करें। कॉन्टैक्ट नंबर 0334 808 6611।